एक क्रिकेट मैच, एक ऐसी हार जिसे भुलाया न जा सके, और फिर कप्तान का एक ऐसा रिएक्शन जिसने सबको चौंका दिया। आज हम इसी अजीब कहानी की परतें खोलेंगे। आप अंदाजा लगाइए, हार इतनी बुरी थी कि मैच के बाद इंटरव्यू लेने वाले को कप्तान से सवाल पूछने के लिए माफी मांगनी पड़ गई। और बस यहीं से हमारी कहानी का सबसे अजीब मोड़ शुरू होता है। और यही बात सबसे हैरान करती है। देखिए, एक तरफ तो स्कोरबोर्ड था जो चीख चीख कर एक भयानक कहानी बता रहा था, और दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल जो लगभग मुस्कुरा रहे थे। बस ये जो फर्क था ना, यही सब कुछ कह देता है। तो चलिए, उस अजीब इंटरव्यू को समझने के लिए जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर मैदान पर हुआ क्या था। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। ये पावर प्ले होता क्या है? देखिए, T20 क्रिकेट में ना ये पारी के पहले 6 ओवर होते हैं। इस टाइम पर बल्लेबाजी टीम के लिए तेजी से रन बनाना सबसे आसान होता है। समझिए, ये एक बड़े स्कोर की नींव रखने का सबसे सुनहरा मौका होता है। दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम सिर्फ 75 रन पे सिमट गई। T20 क्रिकेट में ये स्कोर मतलब कुछ भी नहीं है। पर रुकिए, कहानी इससे भी कहीं ज्यादा खराब होने वाली थी। असली कहानी तो इस नंबर में है। पावर प्ले खत्म होने तक, मतलब जब रन बनाने का सबसे अच्छा मौका था, दिल्ली ने बनाए थे सिर्फ 13 रन और अपने छह मेन बैट्समैन खो दिए थे। इसे अगर साफ साफ शब्दों में कहूँ ना, तो ये सिर्फ एक बुरी शुरुआत नहीं थी, ये आईपीएल के पूरे इतिहास का सबसे खराब पावर प्ले परफॉर्मेंस था, आज तक का सबसे खराब। आप देखिए, विकेट कैसे गिरे जैसे ताश के पत्ते ढह रहे हों, एक के बाद एक। आरसीबी के गेंदबाजों जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार ने तो दिल्ली के टॉप ऑर्डर को सांस लेने का मौका तक नहीं दिया। सच कहूं तो मैच ठीक से शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका था। तो अब बारी थी जवाब की। इतने छोटे से टारगेट के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास सिर्फ मैच जीतने का नहीं, बल्कि एक जबरदस्त मैसेज देने का भी मौका था। और उन्होंने किया भी वही। आरसीबी ने ये टारगेट चेस करने में सिर्फ 6.3 ओवर लिए, मतलब 81 गेंदें बची थी जब उन्होंने मैच जीत लिया। T20 में ये बहुत बड़ी जीत मानी जाती है। ये चेज ना एकदम बेरहम और जबरदस्त था, और इसकी कमान संभाली आरसीबी के ओपनर्स ने, जिन्होंने आते ही धमाकेदार हमला बोल दिया। और हाँ, इस एकतरफा मैच के बीच एक पर्सनल माइलस्टोन भी बना। आरसीबी के विराट कोहली ने एक ऐसा आंकड़ा पार किया जो उनसे पहले कोई भी नहीं कर पाया था। वो आईपीएल में 9,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। तो इस एक तरफा मैच में एक और हिस्टोरिक मोमेंट जुड़ गया। देखिए, एक मैच के नतीजे कभी कभी बहुत दूर तक जाते हैं, और इस एक हार ने दिल्ली कैपिटल्स के पूरे सीजन पर बहुत गहरा असर डाला। जरा इस पॉइंट्स टेबल पर नजर डालिए। मैच के बाद की दिल्ली 7वें नंबर पर तो थी, लेकिन असली चोट लगी थी उस आखिरी कॉलम में, नेट रन रेट यानी एनआरआर में। इस एक बड़ी हार ने दिल्ली के नेट रन रेट को एकदम से नीचे गिरा दिया। और ये चीज़ इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब टीमों के पॉइंट्स बराबर हो जाते हैं ना, तो यही नेट रन रेट तय करता है कि प्लेऑफ में कौन जाएगा। तो बस इस एक हार ने दिल्ली की प्लेऑफ की उम्मीदों पर लगभग पानी फेर दिया। तो चलिए, घूम फिरकर हम वापस वहीं आ गए, उस पोस्ट मैच इंटरव्यू पर, और उस एक बड़े सवाल पर जो उसने खड़ा किया। इतनी बड़ी हार के बाद कप्तान अक्षर पटेल का मैसेज बहुत सीधा था। इसे भूल जाओ और पॉजिटिव तरीके से वापस आओ। मतलब ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब नहीं करना है, किसी पे इल्जाम नहीं लगाना है। और बस यहीं से पूरी डिबेट शुरू हो जाती है। एक तरफ हाँ, एक कप्तान का काम अपनी टीम को पैनिक से बचाना होता है, लेकिन दूसरी तरफ जब हार इतनी बड़ी हो, इतनी ऐतिहासिक हो, तो क्या पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की कोई जगह नहीं है? क्या कप्तान को फैंस को ये नहीं दिखाना चाहिए कि हाँ, इस हार से हमें भी तकलीफ हुई है? तो आखिर में ये मैच सिर्फ एक स्कोर कार्ड बनकर नहीं रह गया, ये लीडरशिप पर एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गया कि एक कप्तान का असली काम क्या है, अपनी टीम को शील्ड करना या फिर हार की कड़वी हकीकत को सबके सामने मानना? और सच कहूं तो इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है।